सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्त अक्सरियत से मंजूर। फैसले में लिखा गया कि हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख, जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है। इस अदालत के जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं, ना ही जज समेत किसी शख्स को कानूनी हक से महरूम किया जा सकता है। जस्टिस फाइज ईसा केस का तहरीरी फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट लिखा। सरीना ईसा के टेक्स्ट मामले में शहजाद अकबर और फरूक नसीम ने गैर कानूनी हिदायत दी, जिसकी वज़ीर आज़म ने भी तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस पर ट्वीट। कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और FBI हुकाम के लिए चार्जशीट है। फैसले आईनी और कानून सूरत हाल दिलचस्प मंजरनामे में दाखिल हो गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क को बिलावल और मरियम नवाज के हवाले नहीं किया जा सकता। उनका कद नहीं कि वो खुद को कौमी सतह का लीडर समझे। दोनों सियासी क़यादत के लिए जगह खाली करें। ऑपोजिशन की पार्लियामान के अंदर और बाहर कोई हैसियत नहीं। उनका दारोमदार फजलुर रहमान की मदरसे के बच्चों पर होता है। बलोचिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों के पीछे साजिश है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जब इमरान जैसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बनते हैं तो फवाद जैसे वजीर बनते हैं। 2018 के इंतखाबात चोरी करके मुल्क पर गीदड़ मुसल्लत किए गए। आप जैसे दिहाड़ीदार चपलूसी करके वजीर तो बन सकते हैं, मगर लीडर नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले मईशियत 6% पर थी, मौजूदा दौर में 0 पर चली गई। इमरान खान की हुकूमत में एक भी नया मंसूबा नहीं बना। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास जल्द ना सूबाई हुकूमत बचेगी ना मकामी। तहरीक इंसाफ अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। वफाकी हुकूमत ने कराची को ग्रीन लाइन बस सर्विस दी। कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 साल से जो हुकूमत कराची में है वो कुछ नहीं कर रही। असद उमर के हलके के वोटर्स उन्हें लालटेन लेकर ढूंढते रहे हैं। उनका हलका में बारिश और सैलाब से इंसान मर रहे थे तो वो गायब थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा खान की असद उमर की तकरीर पर रद्द अमल। मजीद कहा, असद साहब पीपल्स पार्टी की नहीं अपनी हुकूमत और पार्टी की फिक्र करें। टंडोवाला यार बंगले वाक़े को लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सिंध की MQM पर तनकीद। बोले, MQM से तय था कि रैली कहां से और कैसे जाएगी। इस दिन PSL टीमें ठहरी हुई थी। उनका मसला था, इस दिन जो शेलिंग हुई वो ठीक नहीं थी। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, PTI ने सब कुछ IMF के हवाले कर दिया। रियासत मदीना के नाम पर हर कदम इस्लाम के उसूलों के खिलाफ उठाया। जमाते इस्लामी जुल्म के खिलाफ खड़ी है। अवाम को उनसे निजात दिलाएंगे। बार बार इख्तियारात की बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि वसाइल नहीं है। मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में KMC के अफसरान ने, KMC के अहलकारों ने एक बार फिर काम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी आप इस वक्त शहर में काम होता हुआ देख रहे हैं, ये यही बल्दियाती नुमाइंदे, यही बल्दियाती इदारे के जो अहलकार हैं वो काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि बल्दियाती इख्तियारात से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। आज कराची में जो भी काम हो रहा है ये बल्दियाती इदारे ही कर रहे हैं। हर जिले में तरक्याती काम कर रहे हैं। कुछ वक्त लगता है मगर नताइज अच्छे होंगे।
मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा रियासत मदीना के दावेदारों ने मुल्क को तबाह कर दिया। ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। 23 मार्च को सारी कौम निकलेगी। गिरती हुई दीवार एक धक्के की मोहताज है। पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमती हथकंडों और प्रोपेगेंडो के बावजूद लॉन्ग मार्च होकर रहेगा। जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को खत लिखे, किसी का जवाब न आया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सूबे का कयाम तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। हमारी भी यही कोशिश है कि जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा मकसद ही ये है कि अब जोर हमने देना है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे यानी इसका ये नहीं मतलब कि सिक्योरिटी के ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन हम ख़ास तवज्जो जो हमने बदकिस्मती से पहले नहीं दी अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो, हमारी अब ख़ास कोशिश है इकोनॉमी पे हम जोर लगा रहे हैं ताकि जैसे जैसे मुल्क के अंदर हमारी दौलत में इजाफा होगा हम फिर अपने लोगों को गुर्बत से निकालें। हम मैशियत पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि लोगों को गुर्बत से निकालें। बदकिस्मती से हमारे यहाँ माजी में मैशियत बेहतरी पर तवज्जो नहीं दी गई। सी पैक एक मरहले में दाखिल हो रहा है जिसमें तवज्जो सनती तरक्की पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। Somehow there is a selective silence about human rights in Kashmir, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. Look, Afghanistan has suffered for 40 years. वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया का इंसानी हुकूक के हवाले से दोहरा मयार है। कश्मीरियों पर होने वाले मुज़ालिम का मगरब में ज्यादा तस्करा नहीं किया जाता। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम पर खामोशी तोड़े। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की मदद करे और इंसानी बहरान से बचाने में ताउन करे। पंजाब हुकूमत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रोड प्रोजेक्ट फैसले के खिलाफ अपील में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे। दरख्वास्त का मतन ना कोई डील है ना कोई ढील है, और उन लोगों के लिए कोई ढील नहीं जो करप्ट है, जो इस कौम के मुजरिम हैं, उनके लिए ना तो कोई ढील हो सकती है ना होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डीलें करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जो डील और ढील का ख्वाब देख रहे हैं वो भूल जाए। अब रह गई बात लोगों के राब्ते करने की, तो जब ये जत्थे बिखरते हैं, जब इनका शराजा बिखरता है तो जाहिर है कि लोग इधर उधर पनाह ढूंढते हैं। और अपोजिशन का जो हाल है वो आपके सामने है। ना तो ये पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर सकते हैं, ना ये पार्लियामेंट के बाहर कुछ कर सकते हैं। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई ने सेनेट में भी अपोजिशन को धूल चटा दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। सेनेट में बिल मामले पर भी खूब तनकीद की। बोले अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले मायूसी की गहरी दलदल में जा गिरे हैं। अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त फाश हो रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कभी आटा, कभी गंदम, कभी दवाई, कभी एलएनजी और अब खाद। इमरान माफिया एक ही पंजाब में खाद के बहरान के जिम्मेदार इमरान साहब हैं। अंदाज में हर बार डाका डालता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शरकपुर में अगवा के बाद बच्ची के कत्ल के वाक़े का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत।
नूर मुकद्दम कत्ल केस नाकिस तफ्तीश, नामुकम्मल चालान, कमजोर बयानात, ज़हनी माजूर साबित करने की कोशिशें। क्या ये सब कहीं मरकजी मुल्जिम को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं? शहरियों का सवाल, मुल्जिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। एक शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पबजी गेम के मनफी असरात से कई हलाकतें हो चुकी, पाबंदी आयद की जाए। अफराद को दाखिले की इजाजत होगी, एलामिया। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को फिर पर लग गए। टमाटर, लहसुन, मटन, दालें, घी और खुर्दनी तेल समेत 17 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 18.62% रही। कम आमदन वाले शहरियों के लिए महंगाई की शरह 20% तक रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम पर फिर महंगाई बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 50 पैसे तक के इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपये तक इजाफा मुतवक्के। कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच सकती हैं। रूस का यूक्रेन की सरहद पर फौज जमा करने का मामला। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूरोप के मशरकी इलाकों में फौजी दस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि जल्द मशरकी यूरोप और नेटो ममालिक में अपने कुछ फौजी भेजेंगे। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जारियत के खिलाफ ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने यमन जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया, हमलों की मजम्मत की। और सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लिए ईंधन ले जाने वाले एक और बहरी जहाज को रोक लिया। यमन की पेट्रोलियम कंपनी ने तर्जुमान अस्साम याहिया का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इजाज़त होने के बावजूद तेल बरदार जहाज को रोका गया। सऊदी इत्तेहाद इससे कबल भी कई बहरी जहाज़ों को रोक चुका है।